हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर फाइन। तो लिसन स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप। तो लिसन बेटा, हमारा चैप्टर 11 की 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज मैं आपको पार्ट 3 समझाने जा रही हूँ। 2 वीडियो में मैंने बाकी का एक्सप्लेनेशन कर दिया था। अब इसमें पेज नंबर 92 ओपन कर लीजिए। कौन सा? पेज नंबर 92। ये 92 पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए। ओके, चलिए आते हैं चैप्टर पे। तो लिसन स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने समझा है, हमने जाना है चैप्टर से, उसमें क्या था हमारा? किसकी कहानी है? एक बकरी की और एक भेड़िए की कहानी है। बकरी के 4 बच्चे हैं, आले, बाले, मालू और पालू। ओके, तो धोखे से दरवाज़ा खुलवा करके उनको कौन खा जाता है? उनको एक भेड़िया खा जाता है। तो बकरी को बहुत गुस्सा आता है। बकरी बहुत गुस्से में अपने बच्चों की ममता में परेशान है और भेड़िए से बदला लेने के लिए वो निकल पड़ी है। तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया है? अपने सींगों को पैना करवाया है। पैना मीन्स शार्प करवाए हैं और तेली के पास जाकर के उन पर तेल लगवाया है। बढ़ई के पास जाकर शार्प करवाए हैं और तेली के पास जाकर तेल लगवाया है। क्या करने के लिए? ताकि वो अच्छे से शार्प हो जाएं और चिकने हो जाएं और वो भेड़िए के पेट में अच्छे से घुसा सके और पेट में घुसा करके अपने बच्चों को भेड़िए के पेट में से निकाल ले, इसलिए। ओके, तो बेटा अब उसके सींग पैने हो गए हैं और वो जंगल की तरफ निकल चुकी है भेड़िए को ढूंढने के लिए। राइट, भेड़िए को ढूंढने के लिए वो निकल चुकी है और ढूंढ करके क्या करेगी? भेड़िए के पेट में उस अपने सींग घुसाएगी। ये उसने प्लानिंग की है कि मैं भेड़िए को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जाकर के उसका पेट फाड़ दूंगी और अपने बच्चे को निकाल लूँगी। राइट, ढूंढते ढूंढते बकरी को भेड़िया मिल जाता है और भेड़िए का पेट बहुत मोटा हो रखा था, क्योंकि बकरी के 4 बच्चे भेड़िए के पेट में थे। राइट, आगे अब बकरी ने कहा, भेड़िया मिल जाता है, बकरी बोलती है भेड़िए से। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चे तो मैंने खा लिए हैं, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे भी खा जाऊंगा। मरने के लिए आई है क्या? तू भी मरने के लिए आई है? इस प्रकार का सेंटेंस भेड़िया बकरी से बोलता है। तो लिसन स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं कि हमारे सामने वाला कमज़ोर है, कोई भी हो, सामने वाले को कमज़ोर देख करके वो उससे ऊंची आवाज़ में भी बात करता है, उससे किसी भी तरह का व्यवहार करने की कोशिश करता है, मिसबिहेवियर करता है, क्योंकि भेड़िए को लग रहा है कि बकरी कमज़ोर है, मेरा बकरी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए उसने ऐसी टोन में, ऐसी लैंग्वेज में बात की है बकरी से कि मैंने तेरे बच्चों को खा लिया है, यहाँ क्या तू मरने के लिए आई है? मैं तुझे भी खा जाऊँगा। तो बकरी तो बेटा ऑलरेडी गुस्से में थी, पहले से ही बहुत क्रोधित थी, क्योंकि उसके बच्चे उसने भेड़िए ने खा लिए थे। तो वो बहुत क्रोधित थी, बहुत गुस्से में थी। और ये सेंटेंस सुनकर, ये वाक्य सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया। पहले से गुस्से में थी और ये वाक्य सुनकर, ये सेंटेंस सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया, उसका गुस्सा बढ़ गया और वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घुसा दिए। बकरी क्रोधित तो ऑलरेडी थी और बहुत तेज़ी से दौड़ी और अपने सींग जो है भेड़िए के पेट में घुसा दिए। भेड़िए ने कभी भी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी कि बकरी इतनी साहसी हो सकती है, इतनी हिम्मत वाली हो सकती है। लेकिन बेटा, जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं, उस काम को करना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो भगवान भी हमें उस काम को करने के लिए शक्ति देते हैं, है ना। तो बकरी अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उसकी माँ की ममता उसमें उमड़ी हुई थी और उस क्रोध में
वो हर तरह से अपने बच्चों को पाना चाहती थी और भेड़िए को मार डालना चाहती थी। भेड़िया ये सब बातें कभी सोच भी नहीं सकता था। और लिसन बेटा, हमें सामने वाले को कभी भी कमज़ोर या कम पावर वाला नहीं समझना चाहिए। ओके, भेड़िए ने ये गलती की थी कि उसने बकरी को बहुत कम समझा और कम पावर वाला समझा। यही गलती की सज़ा वो भुगतेगा। पहली गलती की, बकरी के बच्चों को खा गया। दूसरी गलती की, भेड़िए बकरी को उसने अपने सामने छोटा समझा, कमज़ोर समझा और इस तरह की बातें बकरी से कर रहा था। ओके, चलिए, जैसे ही बकरी तेज़ दौड़कर अपने सींग उसने भेड़िए के पेट में घुसा दिए तो भेड़िए का पेट फट गया। भेड़िए का पेट क्या हुआ? फट गया और आले बाले पालू और मालू पेट से बाहर आए। बकरी के चारों बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर आ गए। बकरी खुशी से चारों बच्चों को लेकर घर लौट आई। देखो, ये भेड़िया है, मरा पड़ा है। ये आले बाले मालू और पालू चारों बच्चे हैं और ये इनकी मम्मी है बकरी। और यहाँ पर भेड़िए को मार दिया है। चारों बच्चे पेट में से बाहर आ गए हैं और अपनी माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ अपने घर जा रहे हैं। तो लिसन बेटा, जानवर हो, पशु पक्षी हो, हम इंसान हो, सब प्यार बेटे सब में होता है। मम्मी बेटों में प्यार होता है, मम्मी बच्चों में प्यार होता है, बहन भाइयों में प्यार होता है। तो बेटे प्यार की फीलिंग सब में होती है। माँ बेटे की, माँ और बच्चों की फीलिंग तो सब में होती ही है। ओके, पक्षियों के बच्चे भी जब छोटे छोटे होते हैं, अपने बच्चों के लिए वो दाना लाते हैं, बीन बीन के सुबह को निकल जाते हैं, दाना लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो बेटा माँ की ममता की फीलिंग तो सभी जंतुओं में होती है जिनमें प्राण हैं। ओके, जितने भी जीव हैं तो सब अपनी माँ के साथ अपने घर चल देते हैं। तब से रोज़ सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बताकर जाती थी। तब से उसने क्या किया बेटा, जब हम किसी चीज़ में, किसी काम में एक बार धोखा हमें मिल जाता है तो आगे से फिर हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, हम सावधान हो जाते हैं। सावधान तो बेचारी बकरी हुई थी, उसने अपने घर में दरवाज़ा भी लगवा लिया था, लेकिन इसके बाद भी भेड़िए ने उनकी बातें सुन ली थी कि किस प्रकार से बकरी के बच्चों से दरवाज़ा खुलवाना है। तो उसने उसके बच्चों के साथ धोखा किया था। तो अब बकरी और भी सावधान और भी सतर्क हो गई थी। तब से रोज़ सुबह जाने से पहले, तब से सतर्क होकर सावधान होकर क्या करने लगी, तब से रोज़ सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बताकर जाती थी। क्या बताकर जाती थी? पहले तो ज़ोर से बोल देती थी, लेकिन अब उसने प्लानिंग क्या चेंज की, धीरे से बताने लगी ताकि उनकी बात कोई दूसरा ना सुन सके। अपने बच्चों के कान में धीरे से बोलकर जाती कि वे कितनी बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहेगी। वो सुबह को ही बता के जाती थी कि बेटा जितनी बार भी मैं बोलूँगी, अब उतनी बार सुनने पर ही आपको दरवाज़ा खोलना है। 2 बार बोले, 3 बार बोले या चारों बच्चों से 4 बार बोले, तो पहले पूरी बात सुननी है, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना है। और धीरे से बताती थी और बच्चे भी तब तक दरवाज़ा नहीं खोलते थे। तब तक बकरी सुबह बताए अनुसार दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहती थी। तो बच्चे भी कब तक दरवाज़ा नहीं खोलते थे, जब तक उनकी मम्मा समझा करके जाती थी कि इतनी बार मैं बोलूँगी, इतनी बार सुनने के बाद आपको दरवाज़ा खोलना है। तब तक बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते थे। सुबह के बताए प्लान के अनुसार, सुबह की बताई हुई प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही वो दरवाज़ा खोलते थे। राइट, चलिए नीचे आ जाते हैं पिक्चर के। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसे बुद्धि बल से जीता जा सकता है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि सामने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हमें उसे हराना है, अगर उसे हमें मारना है या हराना है, तो उसकी हमें बुद्धिमत्ता से एक प्लानिंग करनी होती है। एक पहले सुचारू रूप से एक प्लानिंग करनी होती है, तभी हम उसको हरा सकते हैं। ओके, और एक और क्या शिक्षा मिली बेटा? एक और हमें ये शिक्षा मिली है कि हम जिस लक्ष्य को करने के लिए ठान लेते हैं,
हम जिस लक्ष्य को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए हम सोच लेते हैं आज मुझे ये काम करना ही है और हम सही होते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य सच्चा और सही होना चाहिए। यहाँ बकरी छोटी थी, कमज़ोर थी, लेकिन उसका जो लक्ष्य था, उसका जो टारगेट था वो सच्चा था और ईमानदार वाला था और वो सही थी। अपने बच्चों को वापस लेने के लिए उसने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि गलत काम तो बकरी के साथ हुआ था। उसके बच्चों को भेड़िया खा गया था। तो भेड़िया पावरफुल भी था, बड़ा भी था, लेकिन उसने यहाँ गलत किया था, बकरी के बच्चों के साथ धोखे से दरवाज़ा खुलवा लिया था और बकरी के बच्चों को खा गया था, इसीलिए उसको हारना पड़ा। ओके, और बकरी की जीत हुई क्योंकि वो सच्चाई के साथ अपने सही के लिए लड़ रही थी। दूसरी शिक्षा बेटा हमें ये मिलती है, हमें कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, अपने तक ही रिजर्व रखनी चाहिए। हमें कुछ बातें धीरे से करनी चाहिए ताकि दूसरों को उन बातों का पता ना चले, कोई दूसरा हमारी बात का फ़ायदा ना उठा सके। जैसे कि भेड़िए ने बकरी की बात सुन ली थी, ज़ोर से बोली थी बकरी, और उसका फ़ायदा उसने उठा लिया था। ठीक है, तो बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे पहली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भी भेज चुकी हूँ और होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आप इसको भी कंप्लीट कर लेना होमवर्क। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो लिसन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अभ्यास हिंदी में होता है अभ्यास, इंग्लिश में होती है एक्सरसाइज, राइट। तो ये शब्दार्थ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे लास्ट वीडियो में, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके जा चुके हैं। ओके, तो मौखिक क्वेश्चनों के आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं और इसके राइट वाले मौखिक क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखने होते हैं। अगर किसी कारणवश आपको लगे कि जगह कम है टेक्स्ट बुक में, तो आप ओनली नोटबुक में लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये भी टेक्स्ट बुक का ही पेज है, अच्छे से सारे क्वेश्चन उसमें आ रखे हैं, कोई प्लेस आपको कम नहीं पड़ेगी। ओके, तो लिखित क्वेश्चन आंसर आपको दोनों जगह लिखने होते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। बकरी ने बच्चों के क्या नाम रखे थे? बकरी ने बच्चों के आले बाले मालू और पालू रखे थे। बकरी बढ़ई के पास क्यों गई? बकरी अपने सींगों को पैने करवाने के लिए बढ़ई के पास गई। भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का क्या तरीका निकाला? बकरी ने अपने बच्चों को समझाया कि जितनी बार मैं दरवाज़ा खोलने के लिए बोलूं उतनी बार सुनकर ही तुम दरवाज़ा खोला करना। हमें दूसरों की मदद के लिए क्यों सदैव तैयार रहना चाहिए? तो लिसन बेटा, हमें सदैव हमारी मदद से दूसरों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जिस प्रकार से बढ़ई ने और तेली ने बकरी की मदद की और बकरी अपने बच्चों को वापस ले आई। तो आज हमें ज़रूरत है दूसरों की मदद की। समय का कोई पता नहीं चलता है, हो सकता है कल हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, राइट। अब आता है लिखित प्रश्न। बकरी क्या सोचकर चिंतित थी? बकरी ने देखा कि उसके घर के आसपास एक भेड़िया घूमता रहता है। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। सेकंड वन है, बकरी ने बच्चों की सुरक्षा का क्या उपाय किया? बकरी ने बच्चों की सुरक्षा का उपाय करते हुए अपने घर पर एक दरवाज़ा लगवा लिया और वह आवाज़ दे वे लोग दरवाज़ा न खोले, जब और बच्चों को समझाया कि जब तक मैं आवाज़ नहीं दूँ तुम लोग को दरवाज़ा नहीं खोलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भेड़िया बकरी के घर का दरवाज़ा खोलने का रहस्य कैसे समझ गया? भेड़िया पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने बकरी की सारी बातें सुन ली थी, इस प्रकार उसने दरवाज़ा खोलने का सारा रहस्य समझ गया। भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर क्या किया? भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर उसके चारों बच्चों को खा लिया। नेक्स्ट है, बकरी ने अपने बच्चों को वापस कैसे पाया? बकरी ने अपने सींग पैने करवा करके भेड़िए का पेट चीर करके अपने बच्चों को वापस पाया। ओके,
चलिए भाषा को समझें। तो लिसन बेटा, ये जो हमारा हेडिंग होता है, हाईलाइट हमारा लिखा होता है भाषा को समझें, तो यहाँ पर हमारा व्याकरण से रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण से संबंधित ये हमारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। रेखांकित क्या होता है? रेखांकित होता है जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन हो रखी है, रेखा अंकित, रेखा अंकित करना, सब उस शब्द के नीचे रेखा अंकित करना, रेखांकित करना, राइट। और इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन, शब्द के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, लाइन जिस शब्द के अंडरलाइन की हुई हो। इसी प्रकार से हिंदी में जिस शब्द के नीचे रेखा अंकित की गई हो। तो यहाँ पहले में हमारा बड़े के है, सेकंड में सुबह, थर्ड में आगे, फोर्थ में उदास, फिफ्थ में कठिन। तो ये हमारे 5 शब्द हैं। और जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे, जो ब्लैंक है, हमें इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, मीन्स उल्टा शब्द लिखना है। विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। कै, उसका घर बड़ा नहीं डैश था, तो बड़े का विलोम शब्द छोटा। ख, वह सुबह जंगल जाती थी, और सुबह का विलोम शब्द शाम को लौटती थी। क्योंकि जो मैंने पहले ये निशान लगाए थे, ये हमारे रेखांकित शब्द हैं, ये हमारे रेखांकित शब्द हैं। ओके। बकरी घर के आगे खड़ी थी और भेड़िया घर के पीछे, राइट, भेड़िया घर के पीछे खड़ा था। बकरी उदास थी और भेड़िया खुश था या प्रसन्न था, कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्रसन्न भी लिख सकते हैं, खुश भी लिख सकते हैं। भेड़िए से निपटना कठिन था, सरल नहीं, या भेड़िए से निपटना कठिन था, आसान नहीं। सरल नहीं या आसान नहीं, क्योंकि सरल और आसान समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। इसी प्रकार से प्रसन्न और उदास भी समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। ओके, तो इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। चलिए बेटा, अब है नेक्स्ट, शब्दों के लिंग बदलकर सामने लिखो। तो बेटा यहाँ पर हमारे 4 शब्द, बकरी, बच्चा, हंस और पुरुष, ये 4 हमारे शब्द लिखे हुए हैं। इनका हमें लिंग बदलना है, इनका हमें जेंडर चेंज करना है। ये स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग में लिखना है, पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग में लिखना है। पहले हमें इनकी पहचान करनी है। बकरी, तो इसका पुल्लिंग क्या आ जाएगा? बकरा। बच्चा, बच्ची। बच्चा, बच्ची, हंस, हंसनी, पुरुष और स्त्री। ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग से हमारे पुल्लिंग, मतलब हमने लिंग चेंज कर दिया है। इसमें इधर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हो सकते हैं। जो इधर है इसका अपोजिट हमें लिखना है, उसका लिंग बदलकर हमें लिखना है। ओके, जैसे ये हमारी बकरी है, तो ये एक शब्द ही ऐसा है जो पुल्लिंग का है, बाकी सारे स्त्रीलिंग के हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमें सीरीज वाइज लिखना है, यहाँ जो हैं उनके ही लिंग चेंज करके हमें यहाँ पर लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों से मिलान करो। एक वचन मतलब एक, सिंगल, और बहुवचन एक से ज़्यादा। ओके, ये एक वचन है और ये बहुवचन है, राइट। बकरी, बच्चा, दरवाज़ा, नदी और तितली। तो इसको हमें मिलाना है। ये हमारे सारे बहुवचन हैं। बकरी तो ये हमारा मिला हुआ ही है, बकरियाँ। बच्चा तो बच्चे, दरवाज़ा तो दरवाजे, नदी तो नदियाँ, तितली तो तितलियाँ। ये हमारा वचन चेंज हो गया है। पहले क्वेश्चन में हमने लिंग चेंज किया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने वचन चेंज किया है, वचन बदला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसी भी कार्य के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। तो लिसन बेटा, ये जो शब्द है काल, ये आपके लिए आज न्यू शब्द है, नया शब्द है, नया वर्ड है।
आपने थर्ड में पढ़ा होगा, बट फोर्थ स्टैंडर्ड में ये आपके लिए नया है। यह आपने इंग्लिश में पढ़ा है टेंस, ओके। तो इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल। आपने टेंस पढ़े हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये हो गए हमारे तीनों टेंस। तो हिंदी में कौन से हैं? पास्ट टेंस भूतकाल, जो भूतकाल है वो पास्ट टेंस है। जो प्रेजेंट टेंस है वो वर्तमान काल है। जो फ्यूचर टेंस है वो भविष्यत काल है, ओके। काल क्या होता है? जिस समय में किसी कार्य को हम करते हैं वो जो समय होता है उसको काल कहते हैं। किसी भी कार्य के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं, ओके। जो हमारा भूतकाल होता है वो जो निकल चुका होता है, था, थी, थे। कल मैंने आपको चैप्टर 11 एक्सप्लेन किया था। कल आपने पाव भाजी खाई थी। कल आप झूलता पुल घूमने गए थे, ओके। कल आपने अपना होमवर्क समय से कर लिया था। तो था, थी, थे, वाज और वर इंग्लिश में जो जिसमें वाज और वर लगता है वो पास्ट टेंस होते हैं। हिंदी में था, थी, थे का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल, अब हम सेकंड वन पे आते हैं, वर्तमान काल, ओके। वर्तमान काल कौन सा टाइम होता है बच्चे? जिसमें हम कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, रही है, रहा है, हूँ, इज, आर, एम। मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ठीक है, हूँ। इज, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अध्यापिका आपको पाठ पढ़ा रही हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो ये होता है हमारा वर्तमान काल, काम का चल रहे समय में होना। जो हमारा काम, जो हम काम कर रहे हैं ऑन टाइम, वो होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ओके। नेक्स्ट है भविष्यत काल, फ्यूचर काल, जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए हम एक प्लानिंग करके चलते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, कल हम ये करेंगे, वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, या वीडियो कंप्लीट करके होमवर्क करके आप नाश्ता करोगे या लंच करोगे, दोपहर का खाना खाओगे, आप 5 बजे ट्यूशन पढ़ने जाओगे, आज आप क्या दाल ढोकली खाने वाले हैं शाम के डिनर में, या आप पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, या केवल आप स्प्राउट्स ही खाने वाले हैं। मैं शाम को नाश्ते में, शाम के नाश्ते में स्प्राउट्स खाने वाला हूँ क्योंकि वो नाश्ता हेल्दी होता है। तो खाने वाला हूँ या खाऊंगा, ओके, खाऊंगा। मैं शाम को दाल बाटी खाऊंगा, मैं शाम को पार्क में खेलने जाऊंगा, ठीक है, मम्मा के साथ बाज़ार जाऊंगी या जाऊंगा। तो जिस काम को हम आने वाले समय में करते हैं, जिसकी प्लानिंग करते हैं, वो होता है भविष्यत काल। काम का आने वाले समय में होना, वो टाइम अभी आया नहीं। जैसे अभी 11 o'clock हुए हैं, तो 1 बजे मैं दोपहर का खाना खाऊंगी, ठीक है, 2 बजे मैं शाम का 4 बजे मैं शाम का नाश्ता करूंगी। तो वो हम करेंगे, वो हमारी प्लानिंग होती है। तो लिसन बेटा, ये हमारे काल होते हैं, ये हमारे टेंस होते हैं। हिंदी में काल, भूतकाल जो चला गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो आने वाला समय है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब दिए गए वाक्यों में काल बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो व काल का नाम भी लिखो। ये हमारे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमें शब्द बताने हैं। शब्द सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें काल की पहचान करनी है कि ये काम कौन से समय में किया गया है और इसमें कौन सा काल आएगा। बकरी रोज सुबह जंगल जाती थी, तो जाती थी वो जा नहीं रही है, जाएगी नहीं, जाती थी तो हो गया भूतकाल, था, थी, थे। अब है वह अब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो बकरी ने अब आने वाले आगे टाइम के लिए प्लानिंग की है। उसने सोचा है कि मैं अपने बच्चों को अब कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, कल से वो अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेगी। तो ये हो गया भविष्यत काल, ठीक है। मैं अपने सींग पहने करा रही हूँ। सॉरी बेटा,
मैं अपने सिंग पैने पैने करा रही हूँ, तो गागी गे करा रही हूँ। इस समय मेरा ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं अपना काम सिंग पैने करा रही हूँ। तो वर्तमान काल, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सरसाइज हिंदी की चैप्टर 11 की एक्सरसाइज करा रही हूँ, आप एक्सरसाइज समझ रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में हमारा काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। मैं भेड़िए को हरा दूँगी, तो बच्चों उसने प्लानिंग की है, उसने सोचा है, विचार किया है कि मैं इस काम को कर दूंगी। मीन्स अभी उसने भेड़िया हराया नहीं है, अभी उसने भेड़िए को मारा नहीं है, अभी वो सोच रहे हैं कि मैं भेड़िए को हरा दूंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसको हरा दूंगी। तो आने वाले टाइम के लिए जो काम सोचते हैं हम, करने वाले होते हैं, वो भविष्यकाल होता है, वो फ्यूचर टेंस होता है। ओके, हिंदी में भविष्यकाल होता है, राइट। अब बेटा ये हमारी ध्यान से सुनो, ये हम क्लास में नहीं हैं, इसलिए अभी मेरे पास इसकी सीडी भी नहीं है, बट मैंने पहले से ही ये लगा कर रखे हैं। अध्यापक अध्यापिका सीडी के से कुछ वाक्य सुनकर उसमें आए हुए शब्दों पर निशान लगाओ। तो बाढ़, और, मैं, गृह, क्रम, मैं हूँ, ये सब पे आपको निशान लगाने हैं। ओके, अब आता है कल्पना के पंख। कल्पना के पंख बेटा क्या होते हैं? कल्पना के पंख हमारे विचार, हमारे सोच, हमारी क्रिएटिविटी, क्या हम सोच सकते हैं कहानी को सुन करके। तो इसमें हमें अपने विचारों को रखना है, हमें अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को रखना है। हमने चैप्टर का एंडिंग देखी है, पढ़ी है, सुनी है, समझी है। ओके, तो इसमें हमने एक तो हमारा जो चैप्टर का एंड हुआ है, चैप्टर का अंत हुआ है, वो लेखक के अनुसार हुआ है। तो इस कहानी का अंत अगर यह न होता तो नया अंत सोचकर लिखो। लेखक के अनुसार क्या अंत हुआ है? बकरी ने प्लानिंग के साथ बकरी गई और भेड़िए को मार डाला और अपने बच्चे वापस ले लिए। लेकिन यहाँ हमें दूसरा कोई अंत लिखना है कि इसका अंत ये भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बकरी हिम्मत नहीं करती, भेड़िए को पावरफुल स्ट्रॉन्ग समझ करके चुप रह जाती कि मैं नहीं जा रही बच्चों को लेने, उसने मेरे बच्चे खा लिए हैं, वो मुझे भी खा जाएगा, मुझे अपनी जान बचानी होगी, ऐसा सोचकर बकरी अपने बच्चों को याद कर कर के रोती रहती और कुछ नहीं करती, ये भी एक अंत हो सकता था। ओके, और जो आपके दिमाग में आए, जो आपके माइंड में आए, दूसरा अंत अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य क्या होता है? पिक्चर को, हमारी क्रिएटिविटी हमारा रचनात्मक कार्य होता है। ये चित्रों को देखकर छोटी सी कहानी अपनी कॉपी में लिखो। ये दो पिक्चर हैं, यहाँ पुल, पानी बह रहा है, ये पुल है, ये एक बकरी ये है, एक बकरी ये है, ये दोनों एक को उधर जाना है, एक को उधर जाना है, तो ये झगड़ रही हैं। ये आपको सोचना है कि क्यों झगड़ रही हैं, इनका झगड़ा करने का पॉइंट क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पिक्चर है, सेम पिक्चर है बट ये बकरी का जो सीन है ये चेंज हुआ है। बकरी का हमारा ये सीन चेंज हुआ है, यहाँ ये लड़ रही हैं, फिर यहाँ पे एक बकरी लेट गई है, दूसरी बकरी वहाँ से जा रही है। तो इसका आपको एक छोटी सी कहानी अपनी 2 नंबर बुक में लिखनी है कि ये पिक्चर आपको क्या दर्शाती हैं, इन पिक्चरों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके पूरे हो चुके हैं और आई होप आपको ये चैप्टर सब समझ में आ गया होगा। ओके, तो बेटा आज का हम क्लोज करते हैं, आज की एक्सरसाइज हम पूरी करते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।